ये भी है नववर्ष का आगाज, नए वर्ष में इन्हें भी कर लो याद। नववर्ष का नया अंदाज कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह है 1 जनवरी 1818 यानी द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। संविधान शिल्पी का कहना था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वे अपना इतिहास नहीं रच सकते। सभी देवी देवता जो आराध्य कहे जाते हैं आस्था के प्रति हो सकते हैं लेकिन सच नहीं, जबकि बुद्ध, संत रविदास, गुरु नानक, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर, विवेकानंद सच तो हैं लेकिन आराध्य आस्था के प्रतीक नहीं, क्योंकि ये ऐसे प्रेरक हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं एक सच्चा इतिहास जो अपने आप में अनूठा है। मैं समय हूँ। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमा कोरेगांव एक छोटा सा गांव है। इस छोटे से गांव से पेशवाओं और बहादुर महारों का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। आज से कई सौ वर्ष यानी 203 वर्ष पहले 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की मात्र 500 महार सैनिकों वाली टुकड़ी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व वाली 2800 सैनिकों वाली सेना, जिसमें 20,000 घुड़सवार सैनिक और 8,000 पैदल सैनिक शामिल थे, को धूल चटा दी थी। हालांकि इस युद्ध में लगभग 200 पेशवाई सैनिकों ने ही भाग लिया था। पेशवाओं की करारी हार हुई और ब्रिटिश सेना विजयी हुई। बाद में आगे चल के इस लड़ाई को बहुसंख्यकों के इतिहास में एक विशेष जगह मिली। कुछ इतिहासकार इस युद्ध को राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्य कद की संज्ञा देते हैं, लेकिन संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर को मनाने वाले लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि भीमा कोरेगांव का युद्ध पेशवाओं द्वारा दलितों के साथ अमानवीय बर्ताव यदि नहीं किए होते तो शायद भीमा कोरेगांव के युद्ध का इतिहास कुछ अलग हो सकता था। चौथे वर्ण के प्रति उपेक्षा का भाव और उनके प्रति क्रूरतम व्यवहार वर्ण व्यवस्था जनित जाति व्यवस्था के चरमोत्कर्ष ने भारतीय राष्ट्रवाद को विखंडित करने का काम किया है। यह दृढ़ित और अमानवीय व्यवस्था आज भी राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के लिए खतरा बनी हुई है। इसीलिए इस दिन इन जातीय वर्गों में आत्मसम्मान जागृत करने और उनमें शौर्य तथा गर्व महसूस कराने की दृष्टि से भीमा कोरेगांव में बने विजय स्तंभ को स्मृति स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस युद्ध में शामिल होने वाले महार सैनिकों की याद में निर्मित विजय स्तंभ के समक्ष अपना सम्मान प्रकट करते हैं। इसी के चलते वर्ष 2018 में युद्ध के 200 सालवें साल जश्न मनाया जाना था। देश में कोने कोने से बड़ी तादाद में लोग जुटे थे, जिनमें कुछ विरोधी ताकतों विघटन डालने की कोशिश की तो दलितों मराठों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई थी। सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे। उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था, परंतु पता नहीं चल पाया कि आखिर विघटन डालना किस साजिश के साथ हुई थी। आज तक पता नहीं चल पाया। प्रत्येक वर्ष को संवतः भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर जश्न मनाया जाए, मगर खुशी इस बात की है नव वर्ष पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लिरिस्ट रमेश थेटे ने भीमा कोरेगांव युद्ध पर एक फिल्म तक बनाई, जिसमें अभिनेता अर्जुन रामपाल का अभिनय काबिले तारीफ है। यह फिल्म सरकारी फाइनेंस थी, लेकिन बाद में ये फिल्म अंबेडकरवादियों के पैसे से बनी। इस फिल्म को कुछ किसानों ने भी फाइनेंस किया। यह फिल्म हिंदी में रिलीज होकर सोशल मीडिया पर जमकर चली, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया। दक्षिण भारत में प्रदेशों में इस फिल्म की मांग को देखते हुए कन्नड़, मलयालम और तमिल में डब किए जाने की प्रबल संभावना है और इसे विदेशों में दिखाए जाने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है यह फिल्म अपने उद्देश्यों में सफल अवश्य होगी। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। न्याय चक्र आपका इंतजार करेगा, जिसे सामाजिक मुद्दों पर निर्णायक मुद्दों से सजग कराते रहें। धन्यवाद।